नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम 2020-21 के बारे में। तो दोस्तों इसके ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, यानी इसके लिए आप अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन सहायक का द्विवर्षीय डिप्लोमा करवाया जाता है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पशुधन सहायक का डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपने ये वीडियो तो काफ़ी जगह मिल गई होगी कि इसके ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए। क्योंकि 12वीं क्लास के बाद दोस्तों सबके मन में ये कन्फ्यूज़न आता है कि हम किस लाइन में जाएं, क्या डिप्लोमा करना चाहिए और इसके लिए आगे क्या स्कोप रहेंगे, हमें जॉब मिल पाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबके मन में यही सवाल रहता है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आपको इसके लिए हमारी पूरी वीडियो देखनी है दोस्तों, और इसमें हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ आया है और आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आपको गूगल क्रोम का ये आपको इधर साइन दिख रहा होगा, और इस साइन को हम ओपन करते हैं और इस पे हम वेबसाइट खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। इस पे मैं टाइप करूँगा राजू वैस, RAJUVAS। ये आपको करके दोस्तों सर्च करना है। इधर ये वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। इसको मैं पूरा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये पूरी वेबसाइट खुलेगी दोस्तों। इसमें से सबसे ऊपर है वेबसाइट rajuvas.org। इसी को आपको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से साइट खुलेगी। उस साइट में दोस्तों आपको नीचे जाना होगा। तो जी नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2020-2021 प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमें एडमिशन की साइट दिखाएगा। तो इसमें हमें सबसे ऊपर द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2020-21 प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र, और नीचे इसकी सूचना का एक नोटिफिकेशन है। दोनों नोटिफिकेशन दिखाएगा। अगर हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे ही हम चलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये न्यू यूज़र के लिए और रजिस्टर्ड यूज़र के लिए अलग अलग दिखा रहा है। तो इसमें दोस्तों आपको न्यू यूज़र है तो आपको सबसे पहले अपने लॉगिन आईडी बनानी होगी, और उसके बाद आप रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कोई इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई इशू है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं। और इसका दोस्तों यूज़र मैनुअल दिया है 2020 का, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी है, उसमें भी आप डिटेल ले सकते हैं कि आपको कैसे कैसे फिलअप करना है। और इसके अलावा दोस्तों एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इस पर आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर दिया है। तो ये देखते हो दोस्तों लास्ट में आपको दिख रहा होगा कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें जाके आप दोस्तों आप सभी कॉलेज की अलग अलग जो फीस है उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉगिन के बारे में है, इन्होंने लिखा है दोस्तों कि आज टेक्निकल इश्यू की वजह से लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रखे हैं। तो दोस्तों ये साइट ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी लोगों को इसके में ही इशू आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल या परसों में साइट ओपन हो जाएगी और आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके एडवर्टीजमेंट के बारे में बता देता हूं कि हमने पहला खोला तो उसमें तो ऑनलाइन अप्लाई का दिखा दिया था। अब दूसरा टैब खोलेंगे तो इसमें दोस्तों हमें इसकी प्रवेश सूचना के बारे में ये बताएगा। तो दोस्तों ये पीडीएफ हम ओपन कर लेते हैं। ये पीडीएफ इसने हमें डाउनलोड करके दे दिए हैं। तो दोस्तों ये जो है वो 7 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, और इसमें दोस्तों इन्होंने डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल दी है। तो यानी इन्होंने 7 को नोटिफिकेशन डाला है दोस्तों, और इनके आवेदन पत्र है जो इन्होंने आवेदन स्वीकार करना है वो यहाँ इन्होंने लिखा है 8 अक्टूबर 2020 को 11 बजे से शुरू कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल दी है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने दी है सबसे पहले आवेदन फॉर्म की उपलब्धता, कि आवेदन पत्र आप कहाँ पे भर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कहाँ जाना होगा, आपको राजू वैस की जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वाली वेबसाइट इन्होंने दी हुई है।
आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली वेबसाइट जो है, सॉरी, इस वेबसाइट पे आप जाके आप अपना आवेदन कर सकते हो दोस्तों, www.rajuvais.org। ये वेबसाइट मैंने आपको खोल के दिखा दी है। इसमें आप अप्लाई के लिए क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। तो यानी दोस्तों आपकी जो है वो 10+2 पास होनी चाहिए और उसमें आपके पास या तो दोस्तों साइंस होनी चाहिए, साइंस में आपके पास जीव विज्ञान होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। यानी आपके पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होना चाहिए। और अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो उसमें आपको विद बायोलॉजी, एग्री बायोलॉजी, एग्री जूलॉजी एंड एग्री बॉटनी और जूलॉजी एंड बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से आपकी अगर योग्यता है दोस्तों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी दोस्तों जो राजस्थान सरकार है वो एग्रीकल्चर और जो साइंस के स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी साइड के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं या जिन्होंने मैथ्स ली है, बायोलॉजी नहीं ली है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में। तो इन्होंने दोस्तों आयु सीमा है जो 31 दिसंबर इन्होंने इसकी आयु सीमा की जो डेट है वो रखी है दोस्तों। 31 दिसंबर तक आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम है वो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो 31 दिसंबर 2020 है उसको आपकी जो उम्र है वो 17 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो अपर एज है 28 साल, इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज छूट दी गई है, वो आप इसमें पढ़ लेना, आपको इसमें डिटेल से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें इन्होंने संस्थान की जो संख्या है उसके बारे में बात की है कि इन्होंने जो 80 कॉलेज रखे हैं उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपके 12वीं में जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से मेरिट निकाली जाएगी और मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। और इन्होंने 2 कॉलेज हैं जो उनको अभी पेंडिंग में रखा है और उसके बाद ये अगर 2 कॉलेज को भी रख लेते हैं तो इसमें टोटल 82 कॉलेज हो जाएंगे और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई की कंडीशन ये है दोस्तों, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आप इसकी जो 85% गवर्नमेंट सीट होती है उसमें आपको मेरिट के बिहाफ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बाहर के कैंडिडेट हो तो आप जो 15% मैनेजमेंट सीट के कोटे की जो वैकेंसी है, यानी जो प्रबंधन सीटें हैं, यानी जिनको प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से आवंटित करेंगे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें इन्होंने दिया ही है कि 15% प्रबंधन सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो सिर्फ 15% के लिए अप्लाई कर सकते हो और इन 15% में राजस्थान के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बाहर की, मतलब ये जो 15% सीटें हैं इनमें राजस्थान का कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें भारत का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और उसको इसमें एडमिशन दिया जा सकता है। यानी जो 15% सीटें हैं वो सबके लिए हैं और जो बाकी की जो 85% सीटें हैं वो केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, अब अगले बात करते हैं आरक्षण की। जो आरक्षण दिया जाता है गवर्नमेंट के अनुसार वही इसमें दिया जाएगा और जो अध्ययन का माध्यम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी उसमें आपको अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। या आपको अगर इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और अगर हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इन्होंने एक और शर्त रखी है दोस्तों, जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर है उसमें केवल इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, यानी अंग्रेजी में आपको अध्ययन दिया जाएगा, उसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है। बाकी कॉलेज में आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसका जो साल का शुल्क रखा गया है वो 40,000 रुपये रखा गया है दोस्तों। यानी आपको प्रत्येक वर्ष 40,000 रुपये एक किस्त में देना होगा। ये नहीं है कि आप अलग अलग किस्त में दो, आपको पूरे एक बार में ही 40,000 रुपये जमा कराने होंगे एक साल के लिए। दूसरे साल में फिर से आपको 40,000 रुपये देने होंगे, यानी टोटल आपको 80,000 रुपये फ़ीस देनी होगी। तो ये दोस्तों आपको
काउंसलिंग होने के बाद देना होगा। आपकी जब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आपको ये फ़ीस पे करनी होगी और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी दिया जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम चयन प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों इसमें इन्होंने कहा है कि हम ये जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही करेंगे। इसमें आपको बीकानेर या व्यक्तिगत रूप से कहीं भी मिलने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन सारा सूचित कर दिया जाएगा और आपको कॉलेज का जो आवंटन है वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। जो आवेदन शुल्क है इन्होंने 1500 रुपये रखा है दोस्तों, वो सभी कैटेगरी के लिए समान है और आप 1500 रुपये देके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इसमें कहीं भी आपको काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिलता है तो आप अपनी फ़ीस का भुगतान करके उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है कि अन्य जानकारी, इन्होंने अन्य जानकारी में लिखा है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर इनकी हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने दिया है उस पर भी आप सुबह 11 से 5 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, आवेदन फॉर्म में दोस्तों इन्होंने लिखा है कि आपको पूरा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना है जो भी आप अप्लाई करेंगे और बाद में जब भी आपको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा उस टाइम आपको उस आवेदन के साथ ही अप्लाई करना होगा। उस आवेदन पे आपको अपने साइन करके और अपने सारे जो भी योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट है और जो भी आरक्षण के डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने कॉलेज में एक फ़ोटोकॉपी का सेट पूरा जमा कराना होगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी अंतिम तिथि की। जो इसकी अंतिम दिनांक है दोस्तों वो इन्होंने 27 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे तक रखी है, यानी आपको 27 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे से पहले पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मैं दोबारा खोल लेता हूँ, 1 मिनट। अब दोस्तों इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन पत्र में आपको क्या दिया है इन्होंने कि आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार परिवर्तन कर सकता है। अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और न ही आवेदन पत्र दोबारा भरा जा सकता है। यानी दोस्तों आपको सिर्फ एक बार आवेदन करना है और अगर आपको आवेदन में कोई एडिटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 27 अक्टूबर से पहले 27 अक्टूबर के बाद आपको कोई आवेदन आपका स्वीकार भी नहीं होगा और उसमें कोई भी त्रुटि अगर रहती है तो वो भी आप ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद फ़ोटो के बारे में इन्होंने लिखा है दोस्तों कि आपका जो फ़ोटो है वो आपका धूप के चश्मा के साथ या टोपी के साथ नहीं होना चाहिए, आपका साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए और अच्छे से विजिबल होना चाहिए, वही फ़ोटो मान्य होगा। और इसके द्वारा महत्वपूर्ण नोट भी दिया गया है दोस्तों, उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अपना जो आवेदन है वो अच्छे से भरें और आप इसमें अगर कोई आपकी वरीयता है तो वो आपको सबसे पहले रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 82 कॉलेज दिया है। जो भी आपके कॉलेज पास पढ़ते हैं उसमें आप अपनी वरीयता से चुन सकते हैं। आप चाहें तो 82 कॉलेज को भी वरीयता दे सकते हैं, यानी कि 1 से लेके 82 तक आप अपनी वरीयता दे सकते हैं। यानी जो कॉलेज आपके सबसे नज़दीक हैं उसको आप 1 देंगे, यानी उसको नंबर 1 पे रखेंगे और उसके बाद अगर आपका जो भी सबसे दूर पड़ता है उसको आप 82 पे रख सकते हो। या फिर दोस्तों आप अगर कम कॉलेज को भी वरीयता देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए सिर्फ आप ये चाहते हो कि अगर ये 5 कॉलेज मिले तो ही मैं डिप्लोमा करूँगा, तो आप केवल 5 कॉलेज को भी वरीयता दे सकते हो। यानी जो भी आपके 5 कॉलेज सेलेक्टेड हैं उनको आप 1 2 3 4 5 दीजिए, बाकी आप खाली छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आपको उन 5 में से अगर मिलेगा तो दे दिया जाएगा, वरना आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी भी कॉलेज में डिप्लोमा कर लूँगा, मुझे तो डिप्लोमा करना है, तो आप वरीयता भरिए। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको टोटल वरीयता भरनी होगी 1 से लेके 82 तक, और उसमें दोस्तों आपको जो भी कॉलेज आपके मेरिट के अनुसार मिलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको फिलअप कर लेना। और दोस्तों अगर कोई भी त्रुटि होती है उसको आपको 27 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये आपको डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी दोस्तों के मन में सवाल रहता है कि हमें ये डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार द्वारा निकाले जाने वाली सबसे अच्छी भर्तियों में से एक है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में लगभग भर्तियां अटक जाती हैं, लेकिन जो दोस्तों पशुधन सहायक की भर्ती है
वो पिछले सालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भर्तियां भी आई है और इसमें जो है वो ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती। अब की बार कुछ दिक्कतें आई थी, पीछे भी कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है, लेकिन दोस्तों इसका जो है वो पेपर भी हुआ है अच्छी तरह और कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए हैं और उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। यानी दोस्तों अभी पिछले अगर सालों में देखें तो 3 बार वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि 2013 के आसपास हुई थी एक, फिर 16 में हुई और अब जो आप 18 में जो वैकेंसी देख सकते हो वो भी हुई है और उसमें दोस्तों सभी लोगों को लगभग ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो आप दोस्तों इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों अगर राजस्थान के नज़रिए से देखें तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आपको इस डिप्लोमा को करना चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको अवश्य रूप से ये डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि आपके गवर्नमेंट के चांसेस इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कम कंपटीशन है। अभी ज़्यादा लोगों ने डिप्लोमा नहीं किया है। अब आपका कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर सारी वैकेंसी देखे जाए, अगर टीचर की बात की जाए, पटवारी, राजस्थान पुलिस या कोई भी अन्य वैकेंसी है उसके लिए अगर हम बात करें तो उनमें कैंडिडेट की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और पशुधन सहायक के लिए जो आवेदन है उनका जो रेशो है पर कैंडिडेट सिलेक्शन के हिसाब से वो बहुत ही कम है। इसलिए अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको ये ज़रूर से करना चाहिए डिप्लोमा। अगर आप साइंस और ये जो आपका एग्रीकल्चर साइड से अगर आप हैं तो आप ज़रूर से करें डिप्लोमा, आपका ये राइट सिलेक्शन होगा और आपका गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा।